अपन ने अभी तक के 2 टॉपिक कंप्लीट किए हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, उसके बाद टेंसेज जिसमें सप्लाइड द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स देखा। आज अपन एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है वैसे, लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट है। हर कंपटीशन में 1 या 2 सेंटेंस इसके जरूर आ जाते हैं। वैसे तो देखिए, कंडीशनल सेंटेंस का मतलब शर्त वाले वाक्य, उसको कई तरीके से दर्शा सकता है, लेकिन मुख्यतः ये कंडीशनल सेंटेंस 3 ही प्रकार के होते हैं मुख्यतः, जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ओपन कंडीशन, दूसरी होती है इमेजिनरी कंडीशन, और तीसरी होती है इम्पॉसिबल कंडीशन। क्या होता है इसमें, जो तीनों प्रकार की कंडीशन यही कंपटीशन में पूछी जाती है। आपके सामने एक उदाहरण रखता हूँ। एक बच्चा अभी पढ़ रहा है 12वीं कक्षा में, उसको कहते हैं अगर तुम कठिन मेहनत करते हो तो तुम परीक्षा में पास हो जाओगे। इसका मतलब अभी उसके पास ओपन का मतलब खुली शर्त है, ऐसा करता है तो वो ऐसा हो जाएगा, तो ये तो हो गई ओपन कंडीशन। दूसरी ये है, उसने एग्जाम दे ली और उस टाइम कहते हैं एग्जाम का टाइम है, अगर तुमने कठिन मेहनत की होती अच्छे मार्क्स प्राप्त करते। तीसरी है रिजल्ट आ गया उसका, उसके बाद कहते हैं अगर तुमने कठिन मेहनत की होती तो तुम पास हो गए होते, लेकिन अब तो इम्पॉसिबल हो गया, बिल्कुल ही असंभव हो गया। अब देखिए, इसका एक चार्ट है और उस चार्ट के आधार पे अपन इसको भरते हैं। 2 क्लॉज होते हैं इसमें, 2 वाक्य होते हैं इसमें, जिसमें एक क्लॉज के आधार पे दूसरे क्लॉज को भरते हैं। और उसमें इफ, अनलेस, सपोज, अनलेस, इस साइड में टेंसों का क्रम ये रहता है। पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो उसके सामने या उसके साथ दूसरा क्लॉज होगा, उसमें विल, शैल, कैन, मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पहली कंडीशन जिसको ओपन भी कहते हैं, ये ओपन वाली कंडीशन है आपकी। दूसरा जो है वो सिंपल पास्ट, जो कि दूसरे टाइप की कंडीशन है आपकी इमेजिनरी। सिंपल पास्ट टेंस के सामने वुड, शुड, कुड, माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये दूसरी जो कंडीशन है आपकी इमेजिनरी टाइप। तीसरा है वो है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके सामने वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, might have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह से ये आपके सामने एक चार्ट है तीनों कंडीशंस के बारे में। पहली ओपन है, वो इस तरह से इस क्रम में रहती है, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस भी रह सकता है। दूसरी है इमेजिनरी, जिसमें ये रहता है एक तरफ सिंपल पास्ट, दूसरी तरफ वुड, शुड, कुड, माइट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तीसरा पास्ट परफेक्ट है, उसके साथ वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपके सामने इधर तो 3 टेंस क्लियर है, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट है और पास्ट परफेक्ट। और ये इफ, अनलेस, सपोज, अनलेस का जो वाक्य होगा उस वाक्य के साथ टेंसों का ये क्रम रहता है और उसके साथ दूसरी तरफ ये रहता है। अब तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि इधर आपने 4 चीजें डाल रखी है, विल, सेल भी है, कैन भी है, मे भी है।
तो आपको जो कोई मॉडल सूचक चीज आ जाए तब तो कैन और मे का यूज करना, बाकी अमूमन विल, वुड हैव, इसी का ज्यादा यूज होता है। कहीं पे कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें मॉडल संबंधी चीज है, वहां पर कैन भी आ सकता है, मे भी आ सकता है, वो मॉडल के अनुसार। आप देखिए, ये तो आपके सामने एक सारणी बना दी। इसके साथ साथ आपको नोट करके लिख लेना है कि कंडीशनल सेंटेंसेज हैं, टेंसों की बात अलग ही। कंडीशनल सेंटेंसेज में बी वर्ब, जो बी का मतलब होना होता है, बी वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा वर लगती है। हमेशा वर लगती है, चाहे कोई भी कर्ता क्यों न हो। कोई भी कर्ता क्यों ना हो, ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी पड़ेगी। टेंसों में तो जैसे आई के साथ क्या आ जाता है, वॉज आ जाता है, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस में आपको ये विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और ये भी तुम्हें ध्यान होना चाहिए कि बी वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है, सिंपल पास्ट में आती है। तो शर्त वाला वाक्य होगा, उसमें बी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वो हमेशा ध्यान रखना, चाहे कोई भी कर्ता क्यों न हो, वर ही लगती है। तो ये चीज आपको इसके अंतर्गत ध्यान रखनी पड़ेगी। अब देखिए, तीनों टेंस, इधर सिंपल प्रेजेंट था, इधर सिंपल पास्ट था, इधर पास्ट परफेक्ट था। अब ये आपको जो क्रम दे दिया, हो सकता है दो क्लॉज हैं, दो वाक्य या उपवाक्य हैं, हो सकता है ये वाक्य बिगिनिंग में दे दे, तो इफ, अनलेस, सपोज, अनलेस, इससे जो वाक्य, या अनटिल भी आ सकता है कभी कभी, इससे संबंधित है जो चीज, वो चीज आगे की तरफ जाए। क्रम बदल सकता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इस टेंस के साथ ये होगा, इस टेंस के साथ ये होगा, इस टेंस के साथ ये होगा। क्रम बदल सकता है, जैसे ये क्लॉज है, ये शुरू में दे सकता है, इस क्लॉज को बाद में दे सकता है। तो इस तरह से ये कंडीशनल सेंटेंस है, उसका पूरा खाका आपके सामने रख दिया है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके बाद अपन इसकी एक एक्सरसाइज देखते हैं, जिसमें पूरी चीज आपके सामने अभी एक्सप्लेन कर दी जाएगी, किस किस तरह की कंडीशन होती है और उसको किस तरह से जो कंडीशनल सेंटेंस के अनुसार जो ब्लैंक होता है, जो रिक्त स्थान होता है, उसकी पूर्ति की जाती है। ये देखा था अभी तक अपन ने। अब आपके सामने कंडीशनल सेंटेंसेस की एक्सरसाइज डाली है, उसको पूरी तरह से आपके सामने एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे कि यहाँ पर किस तरह से ये कंडीशन पूरी हो रही है और किस तरह से यहाँ पर इस रिक्त स्थान की पूर्ति की जा रही है। और इसमें कई वाक्य तो आरएस पैटर्न पे भी है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों वाक्य आरएस पैटर्न पे हैं, ऐसे वाक्य आए हुए भी हैं। पहले वाक्य को देखते हैं। आपको पहले भी मैंने बताया है, कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लोजेज या सब क्लोजेज होते हैं, दो वाक्य या उपवाक्य हो सकते हैं। एक वाक्य अमूमन दिया हुआ होता है और उसके आधार पे दूसरा वाक्य बनाया जाता है। आपको ये भी बताया था कि सेंटेंस का क्रम चेंज कर सकता है, इफ, अनलेस, सपोज, इस साइड का जो क्लोज है उसको आगे दे सकता है और आगे वाले क्लॉज को बिगिनिंग में दे सकता है। तो वो कोई जरूरी नहीं है। अब देखना, इफ क्लॉज तो ये दिया हुआ है, इसमें देखिए हैड, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन है आपकी तीसरी टाइप। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो दूसरी तरफ क्या है, वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और आपको ये बताया था कि अमूमन अपन को विल, वुड या वुड हैव साइड ही भरना है। कोई मॉडल संबंधी इंडिकेशन हो वाक्य के अंदर, भावार्थ हो, तब मॉडल संबंधी चीज भरते हैं। तो इसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो दूसरी तरफ आपको क्या दे रखा है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सारणी आपके सामने जो रखी थी, उस सारणी के आधार पे आपको अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या भरना। एक क्लोज दे रखा है, एक के आधार पे दूसरे को अपन ने रिक्त स्थान को भरा है। दूसरा वाक्य देखिए, यहाँ भी इफ क्लोज को बाद में दिया है।
और ये बार बार मैं आपको बताता जा रहा हूँ, हो सकता है इफ अनलेस वाला क्लॉज बिगिनिंग में हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो सकता है बाद में हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक के आधार पे दूसरे की पूर्ति करते हैं। डज आपकी इसमें हेल्पिंग वर्ब है, रेन आपकी वर्ब है यहाँ पर, और यहाँ पर ये डू डज जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में सिंपल प्रेजेंट है। तो दूसरी तरफ आपको सारणी में दिखा रखा है विल, शैल, कैन, में, और अभी भी आपको बता रखा है कि ज्यादातर विल साइड भरनी है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फेल। कैसे पता चला? इधर सिंपल प्रेजेंट है, उसके सामने जो सारणी है उसमें दे रखा बाकायदा, उसमें विल, शैल, कैन, में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी तक इन दोनों वाक्यों में अपन ने देखा इफ क्लॉज बाद में था, तीसरे में इफ क्लॉज शुरू में दिया हुआ, बिगिनिंग में दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तीसरे वाले में आपके सामने यह चीज आ गई। अभी तक जो सेंटेंस देखे उनमें तो ये देखा तुम लोगों ने कि एक कंडीशन दी हुई है, उसके आधार पे दूसरे को भर रहे हैं, एक सेंटेंस दिया हुआ है टेंस वाला भर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों ब्लैंक भरवा लिए हैं। इसलिए आपके ध्यान में वो कंडीशन रहनी चाहिए कि ओपन कंडीशन है या इमेजिनरी काल्पनिक कंडीशन है या इम्पॉसिबल है। तो ये कल्पना कर रहा है, घोस्ट का मतलब भूत। यदि मैं भूत होता तो मैं सब लोगों को जिनको नापसंद करता उनको डराता। अब यहां पर ध्यान कीजिएगा कि बी की आपको इधर वर्ब भरनी है, और कौन सी ये कंडीशन है, ये आपकी इमेजिनरी, कल्पना कर रहा है वो, इमेजिन कर रहा है, और इमेजिनरी है तो इसका मतलब एक तरफ सिंपल पास्ट है, उसके साथ दूसरी तरफ वुड, शुड, वो साइड है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और इसके साथ मैंने अभी ये बताया था कि टेंसों में तो आई के साथ वो हो जाता है, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस में कोई भी कर्ता क्यों न हो, बी की सेकंड फॉर्म, बी वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा वर आती है, वर लगती है, इसलिए यहां पर अपन क्या भर देंगे, वर। और जो दूसरा खालिस्तान है उसमें वुड ट्राई भर देंगे। तो दो खालिस्तान दे दिए तो आपको फिर उधर जाना पड़ेगा कि ये ओपन कंडीशन है, इमेजिनरी टाइप है या इम्पॉसिबल है। तीसरा वाक्य देखिए, हैड और रन। अब देखिए तुम लोगों के ध्यान में आएगा कि कई बार ये गलती कर बैठते हो कि रन है, उसकी थर्ड फॉर्म भी यही है और उसकी फर्स्ट फॉर्म भी यही है, लेकिन यहाँ पर हैड हेल्पिंग वर्ब आ गया, इसलिए अपने आप क्लियर हो जाना चाहिए कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। तो इधर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो दूसरी तरफ वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें भर देंगे वुड हैव, और मिस की थर्ड फॉर्म हो जाएगी मिस्ड, वुड हैव मिस्ड। फिर पांचवे में क्रम बदल दिया, इफ क्लॉज का ब्लैंक भरवा रहा है, वो आगे दिया है। शुरू वाले वाक्य में क्या दिया है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब कौन सी कंडीशन है ये दूसरे टाइप की कंडीशन है जो इमेजिनरी टाइप है। और दूसरी टाइप की है तो एक तरफ वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो दूसरी तरफ कौन सा टेंस होगा, सिंपल पास्ट टेंस होगा। और यहाँ पर अपन को वर्ब क्या दे रखी है, हैव, उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड। तो ये हैड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस भरा अपन ने। छठा देखिए, इसने फिर ऐसा ही वाक्य दे दिया, इफ क्लॉज इस बार शुरू में दे दिया और आगे वुड प्लस वुड हैव दे दिया। ये वाक्य आपके सामने देखना, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये सेकंड नंबर की है या थर्ड नंबर की है। क्यों? क्योंकि वुड हैव आपको दिया हुआ है, वो तीसरी कंडीशन में दिया है, जिसमें एक तरफ पास्ट परफेक्ट है और एक तरफ है आपका वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव। लेकिन यहाँ डीपली आपको जाना पड़ेगा। अगर आपने वुड हैव को वो पास्ट परफेक्ट के साथ जोड़ लिया तो गलती कर बैठोगे। क्यों? क्योंकि उसमें वुड हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। यहाँ पे नहीं दे रखा, इसका मतलब इन दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। वुड अलग है और हैव यहाँ पर क्या है, वर्ब आ गई है। वो कंडीशन पूरी नहीं कर रहा तो तीसरे टाइप की है। जो तीसरे टाइप की जैसे पहले वाले वाक्य है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसमें यहाँ पर वुड हैव तक ही सीमित है, इसके आगे वर्ब की कोई फॉर्म नहीं दी। इसका मतलब वुड अलग है और हैव है वो वर्ब है।
तो ये कंडीशन कौन सी होगी, सिंपल पास्ट वाले। तो इसलिए यहाँ पर हैव की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, हैड। तो ये ध्यान रहे, इस वाक्य में कंफ्यूजन मत मान लेना, क्योंकि पहले वाले वाक्य में भी वुड हैव भरा है अपन ने, यहाँ भी वुड हैव पहले से दिया हुआ है, लेकिन पहले वाले वाक्य में वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे वुड हैव के साथ कोई वर्ब की फॉर्म नहीं दी, इसका मतलब वुड अलग है और हैव इस वाक्य में एज ए वर्ब यूज हुआ है। तो इधर ये सिंपल पास्ट टेंस वाली जो कंडीशन है उसको पूरा कर रहा है और हैव की सेकंड फॉर्म हैड यूज की। अगला वाक्य देखिए, अनलेस सोहन, दो ब्लैंक दिए हैं, लेकिन ये कंडीशन देखना, इधर तीसरे नंबर वाले वाक्य में भी कंडीशन दी थी, वो कंडीशन थी काल्पनिक। दो ब्लैंक आ जाए तब अपन को तीनों कंडीशन को ध्यान में लेना पड़ेगा कि ये ओपन है, ये इमेजिनरी है या ये इम्पॉसिबल है। ये कंडीशन है वो ओपन है कि जब तक सोहन लाइब्रेरी बुक्स, यानी कल तक सोहन लाइब्रेरी बुक्स नहीं पहुंचाता है तो उसे क्या देना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा। इसका मतलब ओपन है अभी। तो यहाँ पर तो आ जाएगा ओपन वाले में सिंपल प्रेजेंट टेंस, रिटर्न का क्या हो जाएगा, रिटर्न्स, और ये आगे आ जाएगा विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ध्यान करना इस चीज को कि हैव को अपन जगह जगह देख रहे हैं, देखना बड़े आराम से देखना। हैव को यहाँ भी देखा है, हैव को यहाँ भी देखा है, यहाँ पर हैव है वो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये ओपन कंडीशन थी, तो ब्लैंक आ जाए तो फिर मैं बार बार आपको आगाह कर रहा हूँ कि आपको तीनों कंडीशन के अंदर जाना पड़ेगा, और अगर एक ब्लैंक है तो एक सेंटेंस के आधार पे दूसरे को भर सकते हैं। 8 का सेंटेंस देखिए, इफ ही खालिस्तान हैव ए लॉट ऑफ टाइम ही कुड हैव, इस बार कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये मॉडल का यूज कर दिया। मैंने पहले बताया था ना कंडीशनल सेंटेंस में कि कभी कभार वो मॉडल का यूज कर लेता है, जो कि उसकी कैपेसिटी की बात है। अब देखना, हैव को बार बार मैं आपको दर्शा रहा हूं, हैव वर्ब होती है और कहां कहां कैसे कैसे यूज होती है। यहां पर भी हैव वर्ब थी, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। ये कंडीशन देखिए, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म वाला जो भी वाक्य होगा, कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, तो उसके साथ दूसरी तरफ कौन सा टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट होता है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया तो क्या होती है, हैड, और ये वर्ब क्या है, हैव, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड। तो ये 2 बार हैड आया है। ध्यान रहे, आपका कंफ्यूज्ड हो गया आप इसमें कि 2 बार हैड कैसे आ सकता है। आ सकता है जब रखने के रूप में आता है, यानी उसके पास बहुत सारा धन होता, तो बहुत सारा टाइम होता, टाइम दिया इसे, उसके पास बहुत सारा टाइम होता तो वो विद्यालय पे समय पे पहुंच गया होता। इम्पॉसिबल वाली चीज है। तो यहाँ पर 2 बार हैड आया है। एक हैड पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया बनी, दूसरा हैड है वो हैज हैव की थर्ड फॉर्म है। यहाँ पर जो पीछे 5 के और 6 के वाक्य में हैड देख के गए वो तो मेन वर्ब है, और यहाँ पर पहला हैड है वो हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा हैड है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वहां सेकंड फॉर्म और यहाँ पर थर्ड फॉर्म। अगला वाक्य देखिए, ऐसे भी दे सकता है कई बार, इफ अनलेस सपोज, जो आपको शब्द दिए ऊपर वो हटा करके और इस तरीके से भी दे सकता है, जैसे बी आई ए बर्ड, आई वुड फ्लाई, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये दूसरे नंबर वाली कंडीशन की पूर्ति करता है, जिसमें एक तरफ वुड प्लस वर्ब की फॉर्म है तो दूसरी तरफ आपको सिंपल पास्ट टेंस भरना है। और ये पहले भी मैं बता के गया हूं, फिर ऐसा वाक्य आ गया, सिंपल पास्ट टेंस में बी वर्ब की सेकंड फॉर्म भरते हैं शर्त वाले वाक्यों में, तब चाहे कोई भी कर्ता क्यों ना हो, सेकंड फॉर्म हमेशा वर लगती है। तो इस तरह से भी ये वाक्य पूरा हो सकता है। इफ अनलेस सपोज को छोड़ भी सकता है, लेकिन है कंडीशनल सेंटेंस। वर आई ए बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, कल्पना है इसमें, इमेजिनेशन है। 10 का वाक्य देखिए, खालिस्तान है ही, फिर खालिस्तान बी अलर्ट, ही कुड हैव
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इसकी कैपेसिटी वाली बात आ गई, वही मॉडल वाली चीज आ गई इसमें, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अभी आपको ये बताया है कि कुड है, वुड है, शुड है, उसके आगे अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो कौन सा टेंस होगा, उसके साथ दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। और पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, हैड। और बी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। तो इस वाक्य की तरफ ध्यान दीजिएगा आप कि यहाँ पर कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और आपको मैंने बार बार बता रहा हूँ कि कहीं कहीं कंडीशनल सेंटेंस में जो कुड है, वुड है, शुड है, उसमें मॉडल संबंधी जब चीज आ जाती है तब कुड और माइट संबंधी चीज आती है। तो यहाँ पर पहले खालिस्तान में तो हैड, और फिर जो दूसरा खालिस्तान है बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। तो ये वाक्य हो जाएगा हैड ही बीन अलर्ट। यदि वो चौकन्ना होता तो वो एक्सीडेंट को टाल सकता था। कैपेसिटी टाइप चीज बताई, इसलिए इसमें मॉडल का यूज हुआ है। तो यहाँ पर भी बी की फॉर्म भरी है अपन ने, लेकिन यहाँ पर बी की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। यहाँ पर बी की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। लास्ट वाला सेंटेंस देखते हैं, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट। इसमें भी मॉडल का यूज किया, कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पॉसिबिलिटी वाली बात बता रहा है। तो अनलेस यू, तो इधर कौन सा टेंस होगा आपका, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, क्योंकि आगे कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और सिंपल प्रेजेंट होगा तो यहाँ पर कर्ता कौन है, यू। साधारण वाक्य में सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब के साथ एस एस का यूज तभी होता है जब कर्ता सिंगुलर नाउन थर्ड पर्सन हो, या ऐसे याद रख लो आई को छोड़ के जो भी एक वचन कर्ता होता है साधारण वाक्य होता है सिंपल प्रेजेंट का, तब वर्ब के साथ एस एस लगता है। फर्स्ट पर्सन के साथ नहीं लगता, सेकंड पर्सन के साथ नहीं लगता, थर्ड पर्सन का एक वचन करता, ये सेकंड पर्सन करता है यू, इसलिए इसमें वर्ब के साथ ऐसे यस नहीं लगेगा और वर्ब का वर्क ही लगा देते हैं। तो ये कंडीशनल जो सेंटेंसेज हैं उनकी आपके सामने पहले सारणी रखी गई है, और सारणी के आधार पे फिर आपके सामने ये हर टाइप की एक्सरसाइज करके, जिसमें RS बेस्ड भी है, इसमें आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल आपके सामने इसको शामिल करते हुए जो टेंसों की वर्ब्स की जो एक्सरसाइज दी थी उसमें इसको मिक्सअप करते हुए दोनों की मिली जुली एक्सरसाइज आपके सामने डालेंगे, और उसको भी आप हल करके देखना।